आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। करोड़ों रुपए खर्च हुए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई, महिलाओं को रोजगार और सुरक्षा का सपना दिखाया गया, लेकिन आज उन इमारतों में सन्नाटा पसरा है। एक फैक्ट्री जो 2000 महिलाओं को रोजगार देने वाली थी, आज तक शुरू नहीं हो पाई। एक हॉस्टल जो कामकाजी महिलाओं का सहारा बनने वाला था, उसे दूसरे काम के लिए किराए पर देना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आखिर सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की योजनाएं बिना तैयारी के क्यों बनाई गई? अगर पुराने प्रोजेक्ट ही अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर नए प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों खर्च करने की जल्दबाजी क्यों कर जा रही है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार देने के बड़े दावों के साथ रायपुर के मोवा इलाके में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च कर गारमेंट फैक्ट्री बनाई गई। 2 एकड़ में फैले इस फैक्ट्री में 2000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। भवन तैयार हो गया, मशीनें लगाने की योजना भी बनी, लेकिन 2 साल बाद भी फैक्ट्री का संचालन शुरू नहीं हो पाया। नगर निगम ने इसे पीपीपी मॉडल पर चलाने का फैसला किया था, लेकिन संचालन के लिए कोई एजेंसी सामने नहीं आई। नतीजा, करोड़ों रुपए की इमारत खड़ी है, लेकिन रोजगार का सपना अधूरा है। जिन महिलाओं के लिए यह फैक्ट्री बनाई गई थी, वे आज भी अवसर का इंतजार कर रही हैं। सिर्फ गारमेंट्स फैक्ट्री ही नहीं, फुंडहर में 11 करोड़ रुपए की लागत से बना 124 फ्लैट वाला वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। 2019 में तैयार हुए इस हॉस्टल में सुरक्षा और शहर से दूरी जैसी वजहों से महिलाएं रहने नहीं आई। कोरोना काल में इसे कोविड सेंटर बनाया गया और बाद में इसे योग आयोग के कार्यालय के लिए किराए पर दे दिया गया। यानी महिलाओं के लिए बनाए गए दोनों बड़े प्रोजेक्ट अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। एक में रोजगार नहीं मिला, दूसरे में महिलाओं को आवास नहीं मिला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब नगर निगम फिर से महिलाओं के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। 2026-27 के बजट में महिला शांति गृह के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पंडरी और नरैया तालाब के पास नई वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पुराने प्रोजेक्ट सफल नहीं हुए, तो क्या नई योजनाएं की भी वही कहानी दोहराई जाएगी? अब नगर निगम नए प्रोजेक्ट्स और नए वादों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या नई योजनाएं शुरू करने से पहले पुरानी योजनाओं को सफल बनाना ज्यादा जरूरी नहीं था? महिला सशक्तिकरण की बातें तो खूब की जाती है, महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं और प्रोजेक्ट्स भी लाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। कहीं रोजगार देने वाली फैक्ट्री शुरू नहीं हो पाती, तो कहीं महिलाओं के लिए बना हॉस्टल अपने मूल उद्देश्य से ही दूर हो जाता है। क्योंकि विकास सिर्फ भवन बनाने से नहीं होता, विकास तब होता है जब उन भवनों के लिए लोगों के सपने बसते हैं, महिलाओं को रोजगार मिलता है और योजनाओं का लाभ वास्तव में उन तक पहुंचता है जिनके लिए वे बनाई गई हैं। फिलहाल महिलाएं अब भी उन वादों के पूरे होने का इंतजार कर रही है जो सालों पहले उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए थे। पर इस पर आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।